नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। मतलब पॉलिटी के कुछ ऐसे वर्ड से, कुछ ऐसे शब्द से जो आपके परीक्षा के एग्जाम में बहुत काफी ज्यादा आपको टेंशन देता है, तो उस टेंशन को रिलैक्स फील कराएंगे और देखेंगे कि उसे कैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में समझते हैं। जैसे इस टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट्री वर्ड्स। संसद में यूज होने वाले शब्दों की मैं बात कर रहा था। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि सेशन क्या होता है, सत्र क्या होता है। आप लोग भी सेशन करते होंगे, आप लोग भी सत्र करते होंगे, कॉन्फ्रेंस करते होंगे, ठीक वैसे ही सिर्फ बात है। चलो तो पहला पॉइंट एक देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है और ये जो है आपके पास वर्ड है अस्थगन, ठीक है। इसे हम लोग एडजर्न बोलते हैं, एडजर्न। आप लोग कभी सुने होंगे मूवी में द कोर्ट इज अर्जन, जज साहब कोर्ट को जब स्थगित करते हैं तो ये वर्ड आपको आता है अर्जन, जिसे हम लोग स्थगन करते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि आखिर इस शब्द का यूज कौन करता है पार्लियामेंट में और कब किया जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्थगन की घोषणा कौन करता है, स्थगन क्यों किया जाता है, एडजर्न के पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो मैं वर्ड की बात कर रहा था इसको थोड़ा सा पैसे समझे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका लोकसभा है। लोकसभा आप लोगों को पता है जहां जनता के द्वारा उनके मनपसंद कैंडिडेट चुनकर जाते हैं, ठीक है। और ये आपका राज्यसभा है, आर एस लिख सकते हैं, राज्यसभा। और ये ध्यान रखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट बोल सकते हैं, तो ये संसद से रिलेटेड मामला है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अब ध्यान रखिए, लोकसभा का जो डायरेक्टर होता है, मतलब जो कंट्रोलर होता है भीड़ को संभालने के लिए, कब मीटिंग बुलाना है, कब इसको डिबेट करवाना है, किस विधेयक पर बातचीत करना है, कौन सा बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब काम किसका होता है, लोकसभा स्पीकर का। ठीक वैसे ही राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं जिसे हम लोग सभापति कहते हैं, और जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो यहाँ के चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो सवाल ये है कि लोकसभा में जो स्पीकर होगा जिसे हम लोग अध्यक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अध्यक्ष। और जो आपका राज्यसभा है यहाँ सभापति होंगे जिसे हम लोग चेयरपर्सन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, सभापति बोले। ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, और यहाँ पर आपको लोकसभा में जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उसे हम लोग स्पीकर बोलते हैं या अध्यक्ष बोलते हैं। तो सवाल ये है, स्थगन कब होता है और किस वजह से होता है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बताऊंगा इसको अच्छे से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आप मीटिंग कर रहे हैं और आपका मुद्दा समाप्त हो गया, बातचीत खत्म हो गया, रात हो गया या सुबह हो गया या फिर शाम हो गया, तो बोले चलो भाई आज का मीटिंग करो, अगले दिन हम लोग आएंगे, राइट। या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका ड्यूरेशन पूरा हो गया, तो टीचर के द्वारा ये कहा जाता है कि चलिए आज की क्लास समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको इसी टाइम पर आना है। तो जब आप असेंबली में हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब लोकसभा में जो प्रत्येक दिन होने वाली जो बैठक है, पर डे जो सीटिंग होता है, बैठक होता है, आपस में डिबेट होता है, तो प्रत्येक दिन होने वाले बैठक की समाप्ति को स्थगन या एडजर्न करते हैं। एवरीडे जो सीटिंग होता है उसको अगर ऑफ करना है कि भाई अब आप लोग जाएं अपने अपने घर, अब अगले दिन आप लोग का डिबेट होगा, तो याद रखिएगा प्रत्येक दिन होने वाले बैठक की समाप्ति को क्या बोलेंगे, स्थगन या एडजर्न बोलते हैं। तो लोकसभा में स्थगन की घोषणा जो करते हैं, स्थगन की घोषणा याद रखिएगा, स्थगन एडजर्न, हाँ, स्थगन की घोषणा। जब आपको पूछा जाए कि स्थगन की घोषणा कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। लेकिन यह मीटिंग अगर राज्यसभा में चल रहा है तो यहाँ पर कौन करते हैं, सभापति चेयरपर्सन करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि सर स्थगन जो होता है ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये जो स्थगन होता है इसके भी कुछ अपने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है निश्चितकालीन स्थगन। निश्चितकालीन स्थगन का मतलब ये हुआ कि आज का जो बैठक है समाप्त होता है, अगले दिन आप आएंगे, ये आपको स्पीकर बता देंगे। लेकिन मामला तब है जब लोकसभा अध्यक्ष या चेयरपर्सन के द्वारा ये बोल दिया जाए कि जो बैठक है, जो सीटिंग है आज का, ठीक है, इसे सिन डाई कहा जा रहा है, सिन डाई। ये ध्यान रखिएगा, जब सिन डाई बोलते हैं इसको, ये वर्ड आपको पेपर में आ जाएगा, SINDI, ठीक है। जब साइंडाई बोला जाए
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये है कि जो सभा है, जो स्थगन है, जो बैठक है, वह अनिश्चित काल के लिए, इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर के द्वारा जो बैठक हो रहा था ये बोल दिया गया कि आज जो है सभा को, कॉन्फ्रेंस को सीन डाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब दूसरी बैठक या अगली बैठक या नेक्स्ट सिटिंग कब बुलाया जाएगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो ये होता है आपका अनिश्चितकालीन स्थगन। हमारे देश में जब कोविड-19 था तो पार्लियामेंट में सिंडाई किया गया था कि भाई बैठक जो होगा अब कब होगा इसके बारे में कोई पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंडीशन सिचुएशन मतलब कंट्रोल में हो जाएगा तो बुलाया जाएगा। तो सिंडाई का मतलब होता है अनिश्चितकालीन स्थगन या एडजर्न या कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये दो तरह के होते हैं, एक आपका स्थगन और निश्चितकालीन और एक आपका अनिश्चितकालीन। ध्यान रखिएगा, जब स्थगन किया जाता है, एडजर्न किया जाता है, तो क्या लोकसभा के बिल पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे मान लीजिए कि ये लोकसभा है और यहाँ किसी कानून पर डिबेट हो रहा हो, कोई बिल पर डिबेट किया जा रहा है और सडनली स्पीकर के द्वारा बोल दिया गया कि भाई अब सभा को एडजर्न करो। अरे भाई बहुत ज्यादा जूता चप्पल कोई व्यक्ति फेंक दिया या कोई कचरा कर दिया, कोई हल्ला गुल्ला ज्यादा हो रहा, तो ये जो स्पीकर होता है ना, मामले को कंट्रोल करने के लिए सभा को स्थगित कर देता है, स्थगन कर देता है। ठीक है, ऐसा होते रहता है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि क्या लोकसभा के स्थगन करने से बिल पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी डिबेट हो रहा हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यदि स्थगन एडजर्न बोला गया है स्पीकर के द्वारा या सभापति चेयरपर्सन के द्वारा, तो बिल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगले दिन जहां तक डिस्कशन हुआ था उस पर फिर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में ये जो वर्ड है स्थगन जो है एडजर्न जिसे कहते हैं, ये कब यूज होता है? तो जब सभापति को या अध्यक्ष को ये लगे कि बहुत ज्यादा डिबेट हो चुका है, अब इसके लिए कल का समय चाहिए, तब ये आपका एडजर्न की घोषणा की जाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, एक दिन में 2 बार हो सकता है, एक दिन में 3 बार हो सकता है, एक दिन में 4 बार भी हो सकता है और अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि द कोर्ट इज एडजर्न जो बोलते हैं तो पार्लियामेंट भी एडजर्न बोला जाता है। तो समझ गए होंगे। अगले क्लास में मिलते हैं इसी छोटे शब्दों के साथ कि इसका क्या महत्व होता है पार्लियामेंट में और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका क्या पूछा जाएगा, लोकसभा में स्थगन की घोषणा कौन करता है? तो आंसर देना अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। बिल पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जहां तक बातचीत हुआ है अगले सभा में, अगले असेंबली में फिर से डिबेट किया जाएगा। जय हिंद।